तो फिर हमारे प्रीवियस वाले कहाँ चले जाएंगे? अगर जो हमारे हैं जैसे पिछले जन्म के हैं नहीं बालक के, आप किसके लिए बालक के और वो संस्कार दो प्रकार के संस्कार, एक होता है प्राकृतिक और आधुनिक संस्कार। क्या बोले? एक आधुनिक आधुनिक इस जन्म में जो संस्कार होता है सबसे क्या होता है, बालक उसमें जो माँ की क्रिया आदि जन्म में तो हो रहा है ना, मातृ गर्भों में बालक आए हैं तो इसी जन्म ही तो हो रहा है ना। है? शास्त्र के अनुसार जीवों की दो जन्म हो जाता ही है। एक होता है जीवात्मा जब मातृगर्भ में प्रवेश कर रहे हैं उसका एक जन्म होता है, और फिर मातृगर्भ से जब जन्म लेते हैं फिर इसको दो बार जन्म हो जाता है। गर्भ में आता है तब एक जन्म, निकलते दो जन्म हो जाता है। तो जब गर्भ में आता है इसलिए वो लोग दो प्रकार के विचार होता है। जो लोग ये देखते हैं, क्या बोले, जन्म पत्री देखते हैं, उसके दो प्रकार के विचार होता है? ये माँ कब गर्भधारण किया, उस समय से, जिस समय से माँ गर्भधारण किया उस समय से ही उनकी जन्म माना जाता है और तो उस शरीर में आए हैं। और दूसरी प्रकार की भी कहा जाता है जिस समय बालक मातृगर्भ से भूमिष्ठ हुआ, जिस समय जिस लग्न जो है उसके मानते हैं। आज जन्मपत्री जो दो प्रकार के विचार करते हैं इसे है, ये दो विचार है। तो फिर गुरुदेव पहले वाला भी कोई बता देता है जन्म पत्री का, जब माँ के गर्भ में आया बच्चा तब का भी कोई बता सकता है? तो बता दे। हाँ, तू उसी का दे दे। क्या बोले तुम लोग, पागल है क्या? जिस दिन बालक मातृगर्भ में आए, मातृगर्भ में आए माना जाता है, उस दिन से बर्थडे कब हम मानेंगे? दो प्रकार की जिस समय मातृगर्भ में बालक आया है, सब लोग जानते हैं, ये सब बोलने की क्या जरूरत है? तो शरीर धारण किया ना। ये सब कथा जो है श्रीमद् भागवत में तृतीय स्कंध में कपिल देवभूति संघ में कपिल देव संघ बोल रहे हो अपने माँ को है, ये कैसे जीव कैसे मातृगर्भ में आते हैं, पुरुष के शक्ति से जो है मातृगर्भ में प्रवेश करते हैं है? ये उसे एक दिन जो है उसके एक छोटा हुई बूंद के भांति आते हैं, फिर चाने के भांति, उसमें सब लिखा हुआ है। तृतीय स्कंध में पढ़ो, तृतीय स्कंद श्रीमद् भागवत में स्वयं कपिल देव अपनी माँ के बोल रहे हैं। माँ के बोलने की जरूरत नहीं था, वो तो जीव शिक्षा के लिए बता रहे हैं। थर्ड चैप्टर ना, थर्ड कैंटो श्रीमद् भागवतम, उसमें स्वयं बताते जा रहे हैं। आज उस समय तो हमारे जन्म होते जा रहे हैं। आज कुछ इसलिए कर रहे, कुछ एस्ट्रोलॉजर जो है मातृगर्भ से जिस समय भूमिष्ठ हुआ उसको ले रहे हैं, और कुछ एस्ट्रोलॉजर जो हमारे भागवत के अनुसार वास्तव जो है हमारे जन्म कब हो रहे हैं? जब पिताजी की शक्ति से मातृगर्भ में हम प्रवेश करें। ये तो वर्णन कर दिया वो तो किसी को याद भी नहीं होता है, वो तो किसी को याद भी नहीं होता है ना कि कब जिस समय ले दिया है। इसलिए हिरण्याक्ष बड़ा है कि हिरण्यकशिपु बड़ा है? जो एक है तो जो एक मातृगर्भ में पहले आया और एक भूमिष्ठ पहले हुआ, इसके ऊपर विचार करते जा रहे हैं। इसलिए वो भी कार्य है। चलो आप लोग सब जानते हैं, इसको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और कपिल देव ज्यादा जानना है तो कपिल देवभूति संवाद पढ़ो, कपिल देवभूति संवाद ये सब लिखा है। क्योंकि आत्मा चेतनशील है, शरीर हमारे कैसे गठन होते जा रहे हैं।
केवल मातृगर्भ में हमारे केवल शरीर गठन होता है, आत्मा की कोई नहीं। आत्मा तो नित्य चिरंतन का है, वही बात होती जा रही है। इस शरीर में कितने जीवात्मा, एक नहीं है, हजारों जीवात्मा। एक खून में कितने जीवात्मा है, किलबिल 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 करता रहा, लेकिन तो एक ही आत्मा जो है वो रह करके हमारे शरीर को क्या करते हैं, संचालन कर, शरीर हिलता रहता है, काम करता रहता है। और बाकी जो आत्मा आदि जो है वो निष्क्रिय रूप में पड़ा रहता है। निष्क्रिय समझते हो, इनएक्टिव रूप में पड़ा रहता है, एक्टिव नहीं रहता। और बाकी केवल एक ही आत्मा की क्रिया दिखाते जा रहे हैं, ये समझा रहे हैं। तो उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में ये सब वर्णन होते जा रहे हैं, जिससे द्वितीय और अद्वितीय के प्रसंग में शब्द ये भी वर्णन है उसमें। श्रीमद् भागवत में पढ़ो ऐसे की शब्द नहीं है, ये सुखदेव गोस्वामी पाद व व्यासदेव गोस्वामी खोल करके नहीं बोला। भागवत अध्ययन कर लेने से भौतिक और पारमार्थिक दोनों ही नॉलेज हो जाता है? कोई एक जगह में मुझे बोले साधु सब जानते हैं, बोले क्यों नहीं जानते? साधु सब जानते हैं शास्त्र में तो लिखा है? बोले तुम लोग नहीं जानते हो तो 10 गुना साधु जानते हैं, सब जानते हैं। नहीं जानते तो साधु कैसे बनाओ? बोले कैसे जानते? भागवत में लिखा, कुछ पढ़ना नहीं, सर्व वेदांत। भागवत में ऐसे की शब्द नहीं है, भौतिक भौतिक और पारमार्थिक दोनों शब्द लिखा, पढ़ो। है हाँ, मुझे एक बार बोल रहे हैं, बोले साधु सब जानते हैं, इसलिए तो साधु है, वो सब जानते हैं इसलिए साधु है। और साधु कैसा नहीं? बोले कैसे जानते हैं? बोले भागवत में लिखा है, भागवत में सारी वस्तु लिखा है, कोई वस्तु छुपाया नहीं गया है। इसलिए तो विशेष करके इसलिए कहते हैं सर्व वेदांत सारंग ही श्रीमद् भागवतम इष्यते तदसमित सनातन साधु कचित। भागवत की ज्ञान किसी के हो जाए है, सारे ज्ञान हो जाता है। जन्म मृत्यु व्यवहार ये सब है। कुछ भागवत ऐसे एक अमूल्य ग्रंथ है, जिस ग्रंथ को अध्ययन करने से, पठन करने से, पाठन करने से, श्रवण करने से सब ज्ञान हो जाता है। अलग करके कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है। पढ़ाने के लिए पढ़ो, पढ़ाने अपने अपने पढ़ो। भागवत हिंदी तो है, सब तो लिखे पढ़े, सब लिखा पढ़ा है सब, कोई थोड़ी मूर्ख कही है। पढ़ा कि लिखा पढ़ा है कि नहीं? आजकल स्कूल कॉलेज में ये सब पढ़ाते हैं, तो बोले भागवत पढ़ाते सब, भागवत पढ़ाते सब है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी है, सब है, बायोलॉजी सब है। आज साइंस भी है, सब एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी सब कुछ है। But sadhu not only knows the Bhagavatam, okay, that is all the knowledge is in sadhu, but sadhu also knows more than that, which is like what that person is like, or what that what, yeah, beyond the material level. Anything in the subtle plane. Yeah, so sadhu is not only just knowing the scriptures, but he knows more about you than you know yourself. Like Gurudev used to say, I am more closer to you, or I know you more than you know yourself. Other lines in the front. Sadhu knows everything, but which only that they need is what? What you say what you need to hear. What do you need, or there is explain. There is no need. But sometimes it's helpful if sadhu says, hey, this is your problem, you need to sort this out. Like, you know, then that person realizes, this is my mistake, I should इसलिए साधु के समस्त प्रकार के ज्ञान है।
और समस्त प्रकार विज्ञान भी है। ज्ञान नहीं है जैसा नहीं, विज्ञान अनुभव है, चित्त अनुभव है। जड़ वस्तु की जरूरत नहीं होता है, चित्त अनुभव है। क्या बोला? स्पिरिचुअल रियलाइजेशन है, वो अनुभव करना, जिसके स्पिरिचुअल रियलाइजेशन हो जाता है और तुम्हें जड़ वस्तु उसके ज्ञान ही हो जाता है, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगा फिर। सब है उसमें, क्योंकि जड़ चित जगत में जो वस्तु है वही वस्तु क्या है? जड़ जगत में उसके विकृत प्रतिफलन है और कुछ नहीं। चित जगत में जो वस्तु है उसी चित जगत के विकृत प्रतिफलन ये जड़ जगत में है। उधर भी कृष्ण के माता पिता है, नंद जसोदा है गोपी सब कुछ है, क्रिया दे दे, केवल इतना ही है। वहीं पर शुद्ध सत्य रूप में विराजमान है, किसी प्रकार माया के द्वारा क्षोभित नहीं होता है, ना माया प्रवेश करती है। हरि ही निर्गुण साक्षात पुरुष प्रकृति पर। भगवान श्री हरि प्रकृति के अतीत वस्तु है, जड़ जो वस्तु की विकारशील है, विकारशील से ट्रांसफॉर्म होता है। ये जड़ जगत में सब कुछ क्या होता है? विकारशील हो जाता है। जैसे दूध विकार होकर के क्या हो जाता है? दही बन जाता है, किंतु दही फिर पुनः दूध नहीं होगा। हाँ, विकार इसलिए उसे कहता है ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए हमारे आचार्य दो प्रकार की जो है ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। एक है वस्तु परिणामवाद और एक शक्ति परिणामवाद। ये वस्तु परिणामवाद, एक वस्तु दूसरी वस्तु से जो विकार प्राप्त होती है उसे वस्तु परिणाम। जैसे पीस ऑफ गोल्ड, पीस ऑफ गोल्ड, उसके आप क्या बनाओ? अनेक प्रकार के अलंकार बना दो। वस्तु क्या था? गोल्ड, स्वर्ण, सोना। उसके क्या बनाओ? अनेक बार अलंकार बनाओ, इयररिंग बनाओ, नेकलेस बनाओ, कुछ भी बनाओ। फिर पुनः उसके गला करके फिर एक सोने के सेम गोल्ड बना सकते हो। तो वस्तु से वस्तु परिणामवाद कहते हैं। और शक्ति परिणामवाद the transformation of energy। शक्ति परिणाम जो है, जैसे कह रहे हैं हम दूध से दही बन गया, किंतु दही से फिर पुनः दूध हमें बना नहीं सकते है। आज यही तो उदाहरण दे रहे हैं। शक्ति परिणाम अर्थात जी भगवान है अपने शक्ति के द्वारा सब कुछ कार्य आदि करते जा रहे हैं। चित शक्ति, जीव शक्ति, माया शक्ति है। किंतु देखो, जब जीव नामक शक्ति से जीव प्रकटित हो रहा है, वो जीव पुनः भगवान नहीं बन सकता है। This is the doctrine of transformation। सब परिणामवाद पहले कहा जाता है, परिणामवाद, doctrine of transformation। The doctrine of transformation and divided into two, वस्तु परिणामवाद एंड शक्ति परिणामवाद। क्या बोला? परिणामवाद पहले कहा जाता है क्या बोला? दो प्रकार, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, परिणामवाद,
परिणामवाद से एक वस्तु से दूसरे वस्तु जो ट्रांसफर होता है, विकार होता है, उसी की कहा जाता है परिणामवाद कहा जाता है। दी डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन परिणामवाद, दो प्रकार परिणामवाद कहा जाता है, एक वस्तु परिणामवाद, एक शक्ति परिणामवाद। वस्तु से जो वस्तु प्रकट हो रहा है आज उसे वस्तु परिणाम कर। भगवान के अवतार आदि, स्वयं भगवान अपने अवतारों को प्रकाशित किया। राम, नृसिंह, कल्की, वराह, ये भगवान के क्या है? अवतार है। ये अवतार भगवान से अभिन्न है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन राम, कृष्ण, नृसिंह, कल्की। एक ही भगवान अनंत रूप में प्रकाशित हो रहा है। अब दूसरी कह रहे क्या कि शक्ति परिणामवाद, भगवान की शक्ति से जो विकार प्रति प्रकाशित हो रहे, जैसे जीव शक्ति, भगवान की अनंत शक्ति है। जीव शक्ति, माया शक्ति है, चित शक्ति है। भगवान चित शक्ति जो चित जगत प्रकाशित कर रहे हैं। चित नामक एक शक्ति है, चित शक्ति, संवित, संधिनी, ह्लादिनी है। तो ये सब भगवान की अनंत शक्ति है। अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा, बहिरंगा शक्ति और तरसा शक्ति है। अनंत शक्ति, तीन शक्ति है। अंतरंगा शक्ति, चित शक्ति और एक होता है तरसा शक्ति, जीव। जीव को कहा रहेगा तरसा शक्ति। ये शक्ति से जो प्रकट होते हैं इसके ट्रांसफॉर्मेशन का चित जगत, भगवान चित शक्ति के द्वारा चित जगत प्रकाशित कर शक्ति बने। भगवान की एक शक्ति है क्या? चित शक्ति, ट्रांसेंडेंटल एनर्जी है, चित जगत आदि प्रकाशित करे। माइक शक्ति, मेटेरियल एनर्जी, माइक जगत आदि प्रकाशित करे, जो हम देख रहे हैं, मेटेरियल एनर्जी। स्वरूप शक्ति is coming from चित शक्ति। स्वरूप शक्ति सभार ऊपर है। स्वरूप शक्ति जो है यही चित शक्ति की जो है सर्वोत्तम जो क्रिया आदि है वो स्वरूप शक्ति कहा जाए। अंतरंगा शक्ति कई नाम में से कहा जाए, स्थल विशेष में उसके एक ही सिनोनिम अनेकों नाम में कहती जा रहे। फिर कह रहे संबित, संधिनी और ह्लादिनी। ह्लादिनी शक्ति के द्वारा भगवान क्या करते हैं? आनंद रस आस्वादन करते हैं और दूसरे के आनंद रस आस्वादन कराते हैं। सुनता नहीं है अच्छा ये कथा संबित शक्ति के द्वारा ज्ञान हो रहा है। संबित माने ज्ञान, नॉलेज है। ज्ञान शक्ति एक है चित ज्ञान, एक है जड़ ज्ञान है। और संधिनी शक्ति के द्वारा क्या है? जगत आदि स्थिति हो जाए। संधिनी एग्जिस्ट, ये सब तत्व विचार जाना पड़ेगा। एक तत्व ज्ञान होनी चाहिए है, तत्व ज्ञान। एक होता है तत्व, एक होता है तथ्य है। कई बार मैंने इस शब्द को, एक तत्व और एक होता है तथ्य। साउंड जैसे एक लग रहा है किंतु उसकी प्रोनाउंसिएशन जो है अलग है। तत्व और एक है तथ्य, थ्योरी। एक्सपेरिमेंट है।
तथ्य जो लिखते हैं। जैसे कोई ये लिखते हैं, क्या बोले, थीसिस लिख रहे हैं, थीसिस में एनालाइज करते जा रहे हैं, जब होता है। गुरुदेव प्रसाद। गौ गुरुनंदे हरि हरि बोल, जय श्री गुरुदेव।